Jai Hind everyone. Today we are going to discuss the numericals, that means electricity exercise of NCERT, including the in-text question and exercises also. So let's start the chapter. The first question is, what does an electric circuit mean? मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? डियर, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? तो दिस इज नथिंग, दिस इज अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. हम लोग बोल सकते हैं कि एक ना कंटिन्यूअस क्लोज पाथ, जैसे क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी चीज़, अब ये बताइए एक सर्किट के रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें मिनिमम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हमको एक चाहिए कंडक्टर. क्या चाहिए? कंडक्टर. ठीक है, एक कंडक्टर. इसके अलावा हमको पावर का सोर्स, सपोज अगर हम लोग सेल ले लेते हैं, कोई भी पावर का सोर्स होना चाहिए. अगर आप सेल लीजिए तो सेल. इसके अलावा स्विच भी हम इंक्लूड कर रहे हैं ताकि सर्किट्स को हम कंट्रोल कर सके. एंड लास्टली आउटपुट, यानी कि लोड, आप लोड बोलो या फिर आउटपुट जहाँ से हम लोग लेंगे. मिनिमम इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है. तो ये जो चार चीज़ें हैं ना, कंडक्टर, सेल, स्विच और लोड, इनको जब हम एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ में अरेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वायर है, इस वायर से हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया है? एक बल्ब कनेक्ट किया है और यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा लेते हैं. वो दिस इज अ स्विच. तो ये क्या है ना, यहाँ पे ये इसमें हमने एक बैटरी भी दे दिया, एक स्विच भी लगा दिया, एक सेल भी, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया. तो और इसको हमने कंटिन्यूसली, आप देख सकते हैं कि एक पाथ में ना अरेंज्ड है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सर्किट बोलेंगे. यानी कि एक क्लोज पाथ में जब पूरी तरीके से कनेक्टेड हो तो उसको इसलिए क्लोज सर्किट है. जब अगर ये ओपन हो जाता, अगर ये स्विच में यहाँ से हम लोग बंद कर देते, ओपन हो जाता, तो फिर ये क्लोज पाथ नहीं होता, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ही क्या है? एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या है? अरेंज्ड वे में लगे हो. सो हाउ कैन वी डिफाइन? वी कैन डिफाइन इट ए continuous closed path, what? Made of electric components. Okay, and उसके थ्रू क्या होना चाहिए? थ्रू which an what? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. जिसके अंदर से क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट क्या करे? फ्लोज करे. इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पेज नंबर 200 का. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. तो बच्चों, करंट का यूनिट क्या होता है? आप लोगों को पता है कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर. यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? एम्पियर. और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? एम्पियर है क्या बच्चों? तो एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड. यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एक सेकेंड में जो फ्लो करती है उसी को एम्पियर बोला जाता है. सो दिस इज द यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए. तो आपको पता है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम ना. ये चार्ज होता है ना. ठीक है. अब क्वांटाइजेशंस के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE. ठीक है, यानी कि नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. NE होता है ना, या NQ बोल सकते हैं. NQ तक यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द E. क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या NQE बोलिए. QE यहाँ पे क्या है? दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना. और ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. N क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. तो कैसे निकालेंगे? अब 1 कूलम मतलब क्या होगा? N इंटू वट? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, है ना. सो N की वैल्यू क्या होगी? 1/1.6, ये कूलम नहीं होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19.
सो अब इसको डिवाइड करें तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये 10 बाई क्या हो जाएगा 16, और 10 में 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.16 में 10 से डिवाइड करिए तो 6.25, और 62, ये 10 का पावर 18। तो दिस इज द वैल्यू, यानी कि इतना कूलम ऑफ चार्ज इसको चाहिए, किसमें कंस्टिट्यूट करेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट ये इन टेक्स्ट पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती हो डिवाइस के अंदर। तो बच्चों आपको पता है कि जो बैटरी होती है, बैटरी बैटरी है क्या, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है एक कंडक्टर के अंदर। यानी कि बैटरी कौन मेंटेन करता है, बैटरी। इसका आंसर क्या होगा, बैटरी। बैटरी है क्या, दिस इज अ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब एक से ज़्यादा सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। एंड बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, टू फ्लो या टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, टू फ्लो या मेंटेन व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन, बैटरी। बैटरी मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। मतलब ये पूछ रहा है कि आप 1 वोल्ट को एक तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कितना है। तो कैसे बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे बेटा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू, जब 1 जूल वर्क डन होता है मूव करे क्या, मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जितनी जूल एनर्जी की ज़रूरत है, कहाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि 1 जूलम का कार्य करने, वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, अनदर पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं, इट इज सेड टू बी व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सपोज करिए एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने की जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना मूव करने के लिए, 1 जूलम और यूनिट मान लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी की ज़रूरत है ईच कूलम ऑफ चार्ज पास करेगा जब एक 6 वोल्ट की बैटरी से। तो सबसे बड़ी बात है, अभी हमने देखा है कि जो वोल्टेज होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W/Q ना, दिस इज अ फॉर्मूला। और यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। ये किसको डिनोट करता है, वर्क डन को, और ये क्या है आपका, चार्ज है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। तो इधर से आपको दिख रहा है कि अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए, एनर्जी मतलब वर्क डन और एनर्जी दैट इज द सेम। सो वर्क डन का मतलब क्या होगा, W के बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्या 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि V की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट। ठीक है, और Q क्या है बेटा, 1 कूलम। यानी कि 6 जूल की एनर्जी की ज़रूरत होगी क्या, 6 वोल्ट के बैटरी से पास करने के लिए, यानी कि मिनिमम 6 जूल की एनर्जी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट है पेज नंबर 209 का इंटेक्स क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है सबसे पहले वो क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर। दूसरी बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है,
नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इस पर भी डिपेंड करता। और लास्टली किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर, कंडक्टर के टेम्परेचर के ऊपर। और इसके लिए आप लोगों को एक्सप्रेशन भी याद रहोगा कि R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए, जहाँ पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल, L क्या है? लेंथ, और ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टेम्परेचर को यहाँ पे दिखाते नहीं है, बट टेम्परेचर पे भी ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करेंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। पूछ रहा है कि क्या करंट जो फ्लो होगा किस में आसानी से फ्लो होगा, मोटे वायर में या पतले वायर में, अगर वो सेम मटेरियल का बना हो और जब सेम सोर्स से जुड़ा हो। इसका आंसर और वाई, क्यों ऐसा होगा? तो अभी मैंने बताया बच्चों कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए इक्वेशन क्या होता है हमारा? रो L बाई ए, जहाँ पे रो क्या है? आपकी रेजिस्टिविटी को बताता है। गॉट इट? L क्या है? लेंथ और एरिया। तो ये इक्वेशन जो है इससे ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर है कि ये क्या बता रहा है कि जो एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन है ये है ना, यहाँ पे थिक और थिन वायर की मतलब हो रही है, यानी कि यहाँ पे एरिया की बात की जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको दिख रहा है कि जो रो है R है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, ए जब बढ़ेगा तो R घटेगा, और जब ए की वैल्यू घटेगी तो R की वैल्यू बढ़ेगी। ये रिलेशन है ना। और यह तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वायर मोटा होगा यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर यही है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, देयरफॉर थिनर द वायर मोर द रेजिस्टेंस एंड थिकर द वायर लेस रेजिस्टेंस। हेंस करंट फ्लोज मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर देन अ थिन वायर। किस में करेगा? मोर इजिली किस में करेगा? थिक वायर के अंदर। रीजन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजिस्टेंस। सो थिक वायर में मोर इजीली फ्लो करेगा, थिक वायर के अंदर, मोटे वायर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द component decreases to half of the former value. What change will occur in the current through it? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सपोज करिए, लेट करिए कि रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कांस्टेंट है, जबकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स का जो है वो डिक्रीज कर रहा है हाफ ऑफ द फॉर्मर वैल्यू, पहले हाफ वैल्यू के। तो पूछ रहा है क्या चेंज ऑकर होगा करंट थ्रू इट, करंट के अंदर। तो बच्चों जो हमारा करंट होता है आई की वैल्यू होती है, उसके लिए फार्मूला आपको के पास से आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि वो आप कह सकते हो कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई आर के रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे वी क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हाफ कर दिया जा रहा है रेजिस्टेंस में। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो न्यू वोल्टेज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू वोल्टेज क्या है आपके पास? वो हाफ किया जा रहा है, यानी कि V/2 हो जा रहा है। ठीक है, और सपोज करिए नया रेजिस्टेंस, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो R हो। सपोज करिए न्यू रेजिस्टेंस R' है। ठीक है, और नया करंट न्यू करंट भी मान लेते हैं, करंट भी चेंज होगा ना, मान लेते हैं I' है। ठीक है, तो चेंज इन करंट क्या होगा? तो हमारे पास ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ क्या बोलता है आपको कि जो I' होगा वो किसके बराबर होगा? V' बाई किसके? R' के ना, लाइन में, चूँकि I इक्वल टू V बाई आर होता है, और V' की नई वैल्यू क्या है? V/2, और R' की वैल्यू क्या है? सेम है ना, R। सो ये क्या हो जाएगा? V/2R ना। तो यानी कि V/2R का मतलब क्या हो गया? ये 1V/2R कह सकते हो, तो V/R की वैल्यू क्या है? 1/2 के रेशियो में आ रही है। दैट मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का वो भी आपका हाफ हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है? 1/2 का मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो होगा वो भी हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में है जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हाफ कर देना
तो आपका जो करंट है वो भी आपका हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन, डायरेक्टली रिलेटेड। नेक्स्ट है, वाई आर द क्वाइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। यानी कि जो क्वाइल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स के या इलेक्ट्रिकल सायरन्स के, इन दोनों को काफ़ी हीट की ज़रूरत होती है, तो एलॉय के क्यों बने होते हैं? प्योर मेटल के में। तो बच्चों आपको पता है जो एलॉय है वो प्योर मेटल की अपेक्षा ना उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, तो काफ़ी टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो पिघलते नहीं है। क्योंकि एलॉय है क्या, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए इसको ज़्यादातर हीटिंग अप्लाइंसेज में यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो सकता है? द मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन अ प्योर मेटल, है ना। क्या होता है, प्योर मेटल की तुलना में उनका मेल्टिंग पॉइंट किसका, एलॉय का, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी। ओके, दैट इज द रीजन कि एलॉय सो एलॉयज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसमें? इन ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेज। जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेज है ना, उसमें ज़्यादातर एलॉयज का यूज किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट पेज नंबर 213 का क्वेश्चन है, ये एक डेटा वाला क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट 5 ohm 8 ohm resistor and a 12 and a plug key all connected in the series। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, तो पेज नंबर 213 का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है सर्किट का, इसमें एक बैटरी है, 3 सेल्स लगे हुए हैं, 2 वोल्ट, और एक 5 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, एक 8 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, और एक 12 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और एक प्लग की लगी हुई है, और सारे सीरीज में कनेक्टेड है। चलिए बनाते हैं। एक बैटरी है, क्या बोल रहा है, 3 बैटरी 2-2 वोल्ट की, तो 1, 2 और 3 ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अपने टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और करंट हमेशा कैसे फ्लो होगा, प्लस टू माइनस। अब यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस लगाना है, सपोज दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकेंड अगेंस्ट, एंड दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस, और फिर आपको एक क्या लगाना था, प्लग की, तो दिस इज अ प्लग की। तो बस, और रेजिस्टेंस क्या क्या था आपका, एक था आपका 5 ओम का, एक था आपका 8 ओम का, और एक था 12 ओम का, और ये 2 वोल्ट की 3 बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। बस इतना ही पूछ रहा था आपसे, और ये कनेक्टेड है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, रीड द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। ये जो हमने जस्ट सर्किट बनाया है, इसको रीड्रॉ करना है, पुटिंग एन ए मीटर टू मेजर द करेंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर्स। एक ए मीटर लगाना है और साथ में एक 12 ओम का रेजिस्टर लगाना है, और व्हाट विल द रीडिंग्स इन द ए मीटर एंड द वोल्ट मीटर, साथ में रीडिंग्स बताने की ए मीटर और वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग क्या होगी। तो उसी सर्किट को रीड्रॉ करिए, तो क्या होगा सर्किट, हमने क्या बनाया था, पहले 3 बैटरी बनानी है ना, 2 वोल्ट की बैटरी बना दिया, उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस बनाया था 3, तो 3 रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और उसके बाद क्या था, एक प्लग की भी लगा हुआ था ना। तो प्लग की लगाने से पहले बच्चों हमको पहले ए मीटर लगाना है, तो हम लोग ए मीटर सर्किट में उसी डायरेक्शन में जोड़ेंगे जैसा था, यानी कि अगर हमने इधर लिया हुआ है ना ये प्लस और ये माइनस, तो उसका डायरेक्शन भी प्लस, इधर से जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये इसको ध्यान रखना है।
चूँकि करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो प्लस इधर से होगा ना, तो प्लस माइनस ये कनेक्टेड हो गया। ये हमारा एमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक प्लग की लगा दीजिए, ठीक है, ये आपका प्लग की लग गया। अब देखिए ये हमारा था 5 ओम, ये था आपका 8 ओम, और ये क्या था 12 ओम। और आपको जो वोल्ट मीटर लगाना है वो 12 ओम के थ्रू लगाना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दीजिए, ये हमारा 12 ओम के थ्रू, और इसमें भी प्लस माइनस, तो ये प्लस ये माइनस। डायरेक्शन ध्यान देना है, जैसे मैंने एमीटर में लिखा है वही आपका पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल वहाँ भी होना चाहिए। तो ये आपका सर्किट हो गया, और ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये हमने सर्किट को बना दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विद द रीडिंग्स इन द एमीटर। तो सबसे बड़ी बात है, आप बताइए ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर की वैल्यू क्या है। अगर मैं इसको R1 बोल दूँ, R2 बोल दूँ और R3 बोल दूँ, तो सीरीज में तो क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 ना, दैट मीन्स 5 प्लस 8 प्लस 12, यानी कि 25 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। और आपको पता है जो आई होता है, आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V/R, ओम्स लॉ से ना। तो और V की वैल्यू कितनी है 6, और R कितना आएगा आपका 25। सो 0.24 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस किस में निकालना है आपको, 12 एम्पियर। तो सपोज करिए कि लेट V बी 12 ओम रजिस्टर इज V1। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो 12 ओम का रजिस्टर के थ्रू है वो V1 है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो जब आपका आई इक्वल टू क्या होता है V/R, आपको क्या निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो V1/R हो जाएगा, तो V1 क्या हो जाएगा I इंटू R ना, और I क्या है आपका 0.24 हमने निकाला था अभी, और इसकी वैल्यू कितनी है 12 के थ्रू निकालनी है। सो 12, तो दिस इक्वल टू 2.88 वोल्ट, यानी कि जो एमीटर की रीडिंग है वो कितनी देगा, करंट एमीटर मेजर करता है ना, तो एमीटर की रीडिंग देगा 0.24, और वोल्ट मीटर कितना मीटर रीडिंग देगा 2.88 वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स्ट का ही, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when the following are connected in parallel, 1 ohm and 10 का पावर 6 ohm। ये बच्चों 106 नहीं है, दिस इज इक्वल टू 10 का पावर 6, ये 10 का पावर 6। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जज करिए कि रेजिस्टेंस में जब पैरेलली कनेक्ट है, क्या है 1 ओम और 10 का पावर 6 ओम, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या है कि 1 ओम एंड 10 का पावर 6 ओम, और ये कनेक्टेड कैसे है बच्चों, पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है कि 1/R की जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है 1/R1 प्लस 1/R2 ना, रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स दिस इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 का पावर 6। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 का पावर 6 प्लस 1/10 का पावर 6। ओके, सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 10 का पावर 6/1 का प्लस 10 का पावर 6 हो। एंड ये लगभग ये वैल्यू इसमें जोड़ने के बाद चूँकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, तो इसको एज्यूम करिए लेते हैं कि ये लगभग इसके बराबर ही है। सो ये अप्रॉक्स 1 ओम के बराबर ही होगी, ठीक है। सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट, दिस इज अप्रॉक्सिमली 1 ओम। सेकेंड पार्ट क्या है कि 1 ओम, और ये भी आपका 10 का पावर क्यू है, और ये आपका 10 का पावर 6 है। क्यू ओम एंड 6 ओम ये भी पैरेलली कनेक्टेड है, सेम थिंग है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, दिस इक्वल टू व्हाट 1/1 प्लस 1/10 का पावर क्यू प्लस 1/10 का पावर 6, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम भी यही हो जाएगा 10 का पावर 6, ये आपका हो जाएगा 10 का पावर 6 प्लस 10 का पावर 3 प्लस 1। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 10 का पावर 6/10 का पावर 6 प्लस 10 का पावर 3 प्लस 1,
ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 2 3 4 5 6 दिस वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप काउंट अगर करें तो ये आपका अप्रॉक्सली 10 का पावर 6 प्लस 10 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 1 है ना। तो ये आपका क्या आएगा लगभग, ये आपका आएगा 1000001, ठीक है, इसके बराबर। यानी कि अप्रॉक्स इसको करोगे तो आप ये 0.999 ओम के आसपास आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। एक 220 वोल्ट की बैटरी से एक इलेक्ट्रिक लैम्प जो 100 ओम का है, एक टोस्टर जो 50 ओम का है, एक वाटर फिल्टर जो 500 ओम का रेजिस्टेंस का है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लाइंसेज, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। यानी कि तीनों अप्लाइंसेज जब आपस में कनेक्टेड हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्या है ना, एक सर्किट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बैटरी है, मान लीजिए 220 वोल्ट की, ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट का, और ये कनेक्टेड है पैरेलली है ना सर, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सपोज करिए दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड सर्किट मान लेते हैं, और ये आपका थर्डली कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर। ये आपका R1 है, R1 कितना दिया हुआ है 100 ओम। ये आपका R2 है, और ये कितना है 50 ओम। और R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है 500 ओम के बराबर। ये वैल्यू गिवन है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब इसको अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो क्या होगा, 1/R दिस इक्वल टू व्हाट, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 ना। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 500, ये आपका होगा 5 प्लस 10 प्लस 1 यानी कि 16/500। ये किसके बराबर है 1/R। सो R क्या हो जाएगा 16/500 के बराबर। ओके। अब ओम्स लॉ यहाँ पे यूज करना है। तो यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू वर्ड V/R ना, हमको करंट निकालना है। तो सिंपल V क्या है आपका 220 और R क्या है आपका 16/500। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 220 इंटू 16/500 और 4.4 यानी कि 7.04 एम्पियर। ये आई की वैल्यू हो गई। आपसे लास्टली क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड द सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एंड व्हाट ऑफ द करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालनी है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, R इक्वल टू वर्ड V/I ना। तो V की वैल्यू क्या है आपका 220 और I क्या है 7.04। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए तो ये अप्रॉक्स आएगा 31.25 ओम के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ओके, मतलब अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को पैरेलल में जोड़ा जाए बैटरी के सीरीज के बदले, तो इसका एडवांटेज क्या होगा। तो बच्चों जो पैरेलल सर्किट्स होती है और सीरीज सर्किट्स में क्या अंतर होते हैं, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप काफ़ी आसानी से दे सकती हो। तो जब भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में लगाया जाता है ना, तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पता है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता। डिवीजन किसका होता है, करंट का। इसके कारण क्या होता है, एक तो वोल्टेज का ड्रॉबैक नहीं होता, जितना भी हम लोग इनपुट वोल्टेज देते हैं वही आपको आउटपुट वोल्टेज भी मिलता है। साथ में हम लोग अगर सर्किट्स का कोई एक पार्ट डैमेज हुआ तो पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होता। तो ये दोनों एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे मेनली आपको क्या है कि बैटरी की बात आ रही थी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉ की बात आ रही है। तो आप लोग क्या बोलोगे, कैसे दे सकते हैं आंसर कि व्हेन
electrical devices are connected in parallel, तो क्या होता है पैरेलल कनेक्टेड करने पे, देयर इज व्हाट, नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज, है ना। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस जो, यानी वोल्टेज डिवीजन नहीं होता, मतलब क्या है कि पीडी इक्वली सप्लाई करता होगा वोल्टेज। इसके अलावा क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है। पैरेलल कनेक्शंस ऑल्सो व्हाट, रिड्यूसेज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो दैट इज द टू रीजन्स जिसके कारण पैरेलल सर्किट्स यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ सीरीज सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 एम एंड 1 ओम। जस्ट अ मिनट, आई एम चेंजिंग अ कलर बिकॉज ये रेड में आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, सो 4 ओम एंड 1 ओम, तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स है, और आपको चाहिए क्या, 4 ओम और 1 ओम किस तरीके से कनेक्टेड करना है। तो जो बच्चों, जो पहला सर्किट है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो 3 ओम और 6 ओम का सर्किट है, अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ूँ, पैरेलल में जोड़ूँ, अगर मैं सीरीज में जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 9, और 9/2 हम किसी भी तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन है कि मैं 3 और 6 को पैरेलल कनेक्ट करके चेक करूं। तो अगर मान लीजिए मैंने सर्किट ऐसा बनाया, यहाँ बैटरी कनेक्ट की, और यहाँ पे ये 3 ओम है, ठीक है, और ये आपका 2 ओम है, इसको मैंने सीरीज में जोड़ा है और इसको हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। गॉट इट, इसको क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए क्या होगा, ये 6 ओम है, तो जब 6 ओम और 3 ओम पैरेलल होगा तो यहाँ पे 1/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6 ना, 6 से LCM हो जाएगा, तो 2 + 1 3/6, यानी कि 1/2, दैट मीन्स R की वैल्यू क्या हो गई, 2। और आपको पता है हमको 4 चाहिए था ना, और जब हम अब ये इसके बदले में क्या हो गया, इन दोनों के बदले में क्या हो गया, 2 ओम, और यहाँ पे 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब जो नया सर्किट बनेगा, मान लीजिए RDS है, तो अगर मैं 2 ओम + 2 ओम को कनेक्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 4 ओम, ठीक है। सो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, 4 ओम, तो आपका फर्स्ट मिल गया। अब सेकेंड पार्ट में आपको 1 ओम लाना है। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि हमें जब सेकेंड पार्ट में 1 ओम लाना है ना, तो कुछ चीज़ें आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था कि जो पैरेलल सर्किट्स है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू को लो कर देता है, और यहाँ पे देखिए वैल्यू आपकी 2 है, 3 है, 6 है, यानी कि इन तीनों से काफ़ी कम है। तो ये 100% है कि यहाँ पे सर्किट्स आपको पैरेलल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज उसकी वैल्यू को बढ़ा देता, कम नहीं करता। दैट मीन्स द ऑल द 3 आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना तीनों को आपको पैरेलली जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, पैरेलली जोड़ना पड़ेगा। सपोज करिए ये आपका मान लीजिए 3 ओम हो गया, ये 2 ओम है, और ये 6 ओम है, इन तीनों को हमने पैरेलल जोड़ दिया। तो देखिए इफेक्टिव क्या होगा आपका, 1/R क्या होगा, 1/2 + 1/3 + 1/6, 6 हो जाएगा, तो ये 3 + 2 + 1, देखिए 6/6, और 6/6 क्या होता है, 1 होता है। तो R 1/1 तो 1 ही होना है ना, और आपको 1 ही चाहिए था, 1 ओम ही, यानी कि इस सेकेंड केस में तीनों को पैरेलल, और फर्स्ट केस में 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल और एक को सीरीज में। इस तरीके से आपको सर्किट अरेंज करनी है। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज द हाईएस्ट लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 एंड 24 ओम, ठीक है। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम का रेजिस्टर्स है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का मतलब क्या है कि अगर चारों रजिस्टर्स को आपका, अभी हमने बताया था ना मैंने, कि अगर हाईएस्ट चाहिए तो आपको चारों को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा।
तो क्या करना है आपको, जब हम चारों सर्किट्स को सीरीज में जोड़ देंगे, यानी कि 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, अगर इनको हम पैरेलली जोड़ दें दैट इक्वल टू 40 ओम, तो ये आपको हाईएस्ट वैल्यू देगा। तो जब भी हाईएस्ट चाहिए ना इसको सीरीज में जोड़िए, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाइए। और अगर लोएस्ट चाहिए तो पैरेलली कनेक्ट करिए। तो लोएस्ट में क्या होगा, 1/r क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। सो एलसीएम 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 12/24, दैट मीन्स 1/2। ये 1/r की वैल्यू, सो r क्या हो जाएगा आपका 2 ओम। ठीक है, तो ये आपका लोएस्ट रेजिस्टेंस है 2 ओम, यानी कि जब हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं, ये पैरेलल कनेक्शन है। और जब हाईएस्ट कब होगा, जब सीरीज में जोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड होता है वो क्यों नहीं जलता जब हीटिंग एलिमेंट वहाँ पर होता है। तो बच्चों आपको पता है जो हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो एलॉय का बना होता है। हीटिंग जो एलिमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, हीटिंग एलिमेंट जो हीटर का होता है किसका होता है, हीटर मेड फ्रॉम व्हाट, एलॉय। ये एलॉय का बना होता है। ठीक है, जो एलॉय इस जिसके पास क्या होता है ना, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है, दे हैव अ हाई रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो जब इस हीटिंग एलिमेंट से ना करंट ट्रांसफ़र होता है तो हीटिंग एलिमेंट्स काफ़ी गर्म हो जाता है और रेड भी हो जाता है। इसीलिए जो यूजुअली जो कॉर्ड होता है ना वो क्या होता है, आपके कॉपर और एल्युमिनियम बनाया जाता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होता है। इसीलिए आपका कॉर्ड नहीं जलता। इसलिए कॉर्ड यूजुअली किसका बनाया जाता है, आपका कॉपर और एल्युमिनियम का, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ठीक है, और इसीलिए वो नहीं जलता। सो दैट इज द रीजन कि व्हाट द कॉर्ड इज यूजुअली मेड ऑफ व्हाट, कॉपर और एल्युमिनियम। और ये फिर क्या होते हैं, ये जलते हैं जिसके पास क्या होता है, काफ़ी कम रेजिस्टेंस होता है ना, विच हैज व्हाट, लो रेजिस्टेंस। जिसके पास काफ़ी लो रेजिस्टेंस होता है वैसे कारण ये ग्लो नहीं होता, जलता नहीं है ये। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 वोल्ट। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, हीट जो जनरेट हो रही है वो निकालना है। तो आपको चार्ज क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है आपका 96,000 कूलम दे रहा है, और टाइम क्या है 1 आवर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी की वैल्यू क्या दी है आपका 50 वोल्ट। ओके, और तो हम लोग आप हीट की टर्म्स में आपके पास एक फॉर्मूला है, एच इक्वल टू वर्ड VIT। V की वैल्यू आपको पता है, I आपका पास करंट है, टाइम की वैल्यू पता है ना। टाइम आपका दिया हुआ है 1 आवर। 1 आवर का मतलब अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करिए तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 96,000। ओके, और टाइम आपका दिया हुआ है 3600 सेकेंड। सो व्हाट इज द आई यानी कि अमाउंट ऑफ आई की का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम फ्लो ऑफ चार्ज। द अमाउंट ऑफ, इसको आप लोग कैसे बोलोगे, ये किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम फ्लो ना, टाइम फ्लो ऑफ चार्ज। और अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 96,000, और टाइम कितना लग रहा है 3600। तो 20 से 20 काटिए, और ये 6 6 36, 16, 2 3 जा 2 8 जा 8/3, यानी कि सॉरी 80/3। तो ये क्या हो जाएगा 160, ये आपका हो जाएगा 326
0.66 एम्पियर, ये इसकी आई की वैल्यू होगी। अब आपको हीट निकालना है। हीट का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट लिखा था, H इक्वल टू व्हाट, VIT। तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V की वैल्यू क्या दी है 50, आई हमने अभी जस्ट निकाला है 26.66, और टाइम कितना है सेम एज 3600। इसको कैलकुलेट करना है आपको। तो 50, 26 और 36 इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो आएगा वो आएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻6 जूल। तो इतना जूल की एनर्जी हीट यहाँ पे जनरेट होगी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितना हीट डेवलप्ड होगा। फिर से वही फॉर्मूला आपके पास हीट का हमने अभी जस्ट निकाला था कि H इक्वल टू व्हाट, VIT। सो H इज इक्वल टू व्हाट 100 और 5 एम्पियर दिया ना, तो 5 और टाइम कितना है आपका 30 सेकेंड में, सो 30। दिस इक्वल टू व्हाट 1.5 इंटू 10⁻4 जूल। इतना हीट जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी डेवलप्ड बाय अ करंट डिलीवर्ड बाय अ करंट, सॉरी। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, किस रेट्स पे रेट जो एनर्जी डिलीवर्ड करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पावर, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रिक क्या बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रिक पावर। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ व्हाट, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है ना। ये रेट कौन करता है आपका, इलेक्ट्रिक पावर करता है। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। पावर निकालना है और साथ में एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हुआ 2 आवर में वो निकालना है। तो बच्चों पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द पावर ऑफ द मोटर कैन गेट कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशंस ऑफ VI, P इक्वल टू व्हाट, VI। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है वोल्टेज कितना है आपका 220 वोल्ट, और करंट की वैल्यू क्या दी है 5 एम्पियर, ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है 2 आवर। दिस इज द गिवन। सो P इक्वल टू क्या होता है VI, दैट मीन्स V क्या आपका 220 और I क्या है 5। सो आपका ये हो जाएगा 1100 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट, सो 1100 वाट। और एनर्जी कंज्यूम निकालना है ना साथ में, तो एनर्जी कंज्यूम्ड, जो एनर्जी निकालनी है उसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, E इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। दैट मीन्स 1100 और वाट, और टाइम कितना है बच्चों 2 आवर, मतलब 7200 सेकेंड हो जाएगा ना। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 3602 यानी कि 7200 सेकेंड। सो इसको मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल टू 72 और 11 तो ये 7.92 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर जाएगा। तो इतना उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो पावर हो गया 1100 वाट और एनर्जी कितना हो गया 7.92 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। Equal parts, these parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is 1/25, 1/5, 5 and 25। बच्चों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल के देखिए क्या बोल रहा है कि एक वायर रेजिस्टेंस है R, सपोज करिए एक वायर है, सपोज ये R लेंथ का है और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में काटना है, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स मतलब 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में काटना है ना। और फिर इसको पैरेलली कनेक्ट कर देना है, यानी कि आपको पता है कि पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो सर्किट क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2
1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ना, 5 इक्वल पार्ट में कनेक्ट किया जाए ना। और यहाँ पे चूँकि एक का 5 पार्ट है, यानी एक ही वायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल लेंथ क्या है ना, तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ये क्या हो जाएगा, दिस इज R, दिस इज इक्वल टू 5, सो 25/R है ना। सो R/R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये R/R डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25, सिंपल है ना, यही आपसे पूछा था, यानी कि 25, इसका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ इन द सर्किट, I²R, IR², VI और V²/R। तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या है, IR², I²R होता है ना, IR², VI भी होता है, V²/R, ये तीनों सही है, ये गलत ऑप्शन है। तो ये थर्ड क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, एक बल्ब दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट का, और 100 वाट, पावर क्या दिया हुआ है, 100 वाट का। पूछ रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, जब 110 वोल्ट पे इसका ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि वोल्टेज को आधा कर दिया गया है, तो इस केस में पूछ रहा है कि द पावर कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा। तो पावर कंज्यूम कितना होगा, तो एक्चुअली देखो बच्चों क्या होता है, पी का पावर क्या होता है, V इंटू आई ना, या फिर V²/R, ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो R क्या हो जाएगा आपका, R आपका हो जाएगा V²/P। तो यहाँ पे अगर V की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करिए, 220 का स्क्वायर और पावर कितना है आपका 100, तो दिस इक्वल टू व्हाट, 444 हो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 484। फिर से अभी मैंने क्या बताया, पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या है, V²/R ना। तो V² मतलब अगर नए रेजिस्टेंस में बोल रहा है कि 110 का स्क्वायर करिए, जब 110 हो जाए, 110 वोल्ट हो जाए, तो 110 का स्क्वायर और R क्या आपका 484, सो दिस इक्वल टू व्हाट, 25 वाट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल के, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जिसके पास सेम मटेरियल है और सेम इक्वल लेंथ का है, इक्वल, और फिर पैरेलल सर्किट में इनको कनेक्ट किया जा रहा है, तो जो हीट कनेक्टेड होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसमें निकालना है। तो बच्चों अभी यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ, हीट ऑफ सीरीज और हीट कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V²/R, सीरीज है तो RS लिख रहे हैं, इंटू T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V²/पैरेलल इंटू T। तो देखिए V² तो कैंसिल हो जाएगा, T भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका RP/RS। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज क्या होगा, R प्लस R ना, दिस इक्वल टू 2R, और पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, दिस इक्वल टू R/2। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ये क्या आया था इसके अंदर, तो RP की वैल्यू क्या आई है R/2 और RS की वैल्यू क्या आई है 2R। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R/2 इंटू 2, यानी कि R/4R, सो 1/4। तो रेशियो क्या निकल के आ रहा है हीट का, 1:4। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्ट मीटर जो सर्किट में मेजर कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो बच्चों वोल्ट मीटर ना किसी भी आपको पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो ये हमेशा कैसा लगाना है आपको, पैरेलल लगाना है। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इनटू पैरेलल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 का पावर माइनस 8 ओम. यानी कि रेजिस्टिविटी क्या दी है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम और डायमीटर क्या दिया हुआ है 0.5 mm. पूछ रहा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम एंड हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड. यानी कि फर्स्टली हमारे पास एक एक्सप्रेशन है R इक्वल टू वर्ट रो एल बाय ए. ठीक है, और आपको पता है कि एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या होता है पाई. अगर मैं डायमीटर के केस में लिखूँ तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो डायमीटर यानी कि डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर जगह पर डी बाई टू लिख सकते हैं ना. तो इसको मैं लिखूँ तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल, अगर मुझे एल निकालना हो तो क्या हो जाएगा आर ए बाय रो ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लेंथ निकालने के लिए आर ए बाय रो, तो आर की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, आर की वैल्यू रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है 10 हो जाए यानी कि 10. सो 10 इंटू 3.14 इंटू वर्ट 0.0005 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड 2 का होल स्क्वायर, और साथ में रो की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो दिस इक्वल टू व्हाट 10 इंटू 3.14 और ये 0.52 करेगा तो 0. ये आपका हो जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर भी करना है ना बाई, और नीचे क्या होगा ये 1.6 इंटू 10 का पावर यानी कि 4 इंटू 1.6. इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 122.72 मीटर. तो ये इसका आंसर होगा. तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है मेनली. अगर फॉर्मूला आप लोग को रिमेंबर्ड है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी. दो फॉर्मूला का यूज किया गया यहाँ पे ये लेंथ है आपका, दिस इज नॉट अ टाइम लेंथ. क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द रजिस्टर्स आर गिवन बिलो. आई दिया हुआ है देखिए 0.5 1.0234 वोल्ट्स दिया हुआ है. प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड एन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. एक ग्राफ बनाना है तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं. ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है. ठीक है, दिस इज द ऑरिजिन पॉइंट 0. पहले स्केल ले लीजिए, सपोज 1 2 3 4 5, और इधर भी ले लीजिए, इधर 2 का स्केल ले रहे हैं 2 4 6 8 10. ओके, अब क्या बोल रहा है जब 0.5 है आई की वैल्यू, सपोज यहाँ पे 0.5 हो तो इसकी वैल्यू क्या है 1.6 है, यानी कि 2 से पहले कहीं पे होगी. तो सपोज यहाँ पे कहीं है, तो दिस इज द वैल्यू. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जब 1 है, यानी कि जब 1 है तो इनकी वैल्यू क्या है 3.4, यानी कि 3.4 यहाँ के हैं, जूम कर लीजिए, दिस इज द वैल्यू ना. ठीक है, और ये जब कब है जब 1 है, तो सॉरी ये यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉइंट 3.4. नेक्स्टली 2 है, यानी कि 2 इसके सामने, और इसकी वैल्यू कितनी है 6.7, यानी कि जब 2 है तो 6.7 यहाँ कहीं होगा, इस लाइन पे यहाँ कहीं होगा. जब 3 है तो 10.2 है, 10 है ना, यानी कि ये और 10.2 दिस मीन्स एयर समथिंग, एंड 4 है तो 13.2 है. इस स्केल को और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 12 और 14. तो जब 4 है यानी कि 4 है तो 13.2 है ये. और उसका इस लाइन को मीट करिए तो देखिए ये ना, अगर आप सही से स्केलिंग से करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो जाएगी. ये स्ट्रेट लाइन सारे पॉइंट्स होकर गुजरेगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ग्राफ होगा आपका, और आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर. तो ये जो बच्चों एक स्लोप है ना,
किसी के भी बीच में भी आप स्लोप खींच सकते हैं। तो जो स्लोप क्या होगा, स्लोप स्लोप का ये आपका क्या होगा 1/r। सपोज करिए मैं किसी को ही डालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डालूँ 3, ये इसको मिला दिया ना, तो सपोज दिस इज द v, और किसी भी पॉइंट के ले लीजिए बीच में, सपोज मैं इसी पॉइंट के बीच में ले लेता हूँ, ये c, ये a, इसको मान लीजिए। तो ये जो स्लोप है ना ए बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी है ना। सो 2, और इसकी वैल्यू कितनी है आपका 6.8। तो आर क्या हो जाएगा आपका, आर आपका हो जाएगा 6.8/2, सो 3.4 ओम। तो ये आपका एक्चुअली ग्राफ मैपिंग है। आप जब ग्राफ को कैलकुलेट करोगे जिस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, उसका वैल्यू देख के उसको निकाल दीजिए, इस तरीके से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, when a 12-volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance of that resistor। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि I इज इक्वल टू व्हाट, V बाई आर ना। सो आर क्या हो जाएगा V बाई आई, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, तो भी कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट का, और आई क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2.5 मिली एम्पेयर, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा 10⁻³ सो दिस इक्वल टू व्हाट 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आप इसको ये भी कर सकते हो 4 किलो ओम। चाहिए आंसर बोलिए, ये आंसर बोलिए, बात बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 एंड 12 ओम रेस्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर्स। यहाँ फिगर भी आप चाहो तो बना सकते हो, बट ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबको सम कर दीजिए, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। सो इन सबको जोड़िए तो 12, ये आपका हो जाएगा 13.4 ओम। ओके, और नाउ यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू व्हाट V बाई आर। भी आपका है 9 वोल्ट एंड द वैल्यू कितना है 13.4। इसको डिवाइड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.671 एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो होगा आपके सर्किट से 0.67 एम्पियर का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर एंड 220 वोल्ट लाइन। कितने रेजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी 176 ओम की जो पैरेलल में इतना एम्पियर 220 वोल्ट लाइन पे कैरी करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे ना कनेक्शंस आपको दिखा हुआ है कि पैरेलल में है। सो सपोज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स विल बी व्हाट x। मान लो x नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/r, किसके बराबर होगा, जितना माने हैं x उसके, और ऑलरेडी दिया हुआ है 176 ओम, यानी कि 1/176 के बराबर। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा कर दीजिएगा तो 176/x ओम के बराबर। अब आपको पास ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका कि आर की वैल्यू होती है V बाई आई के बराबर। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ ना 176/x इक्वल टू व्हाट V बाई आई, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कैरी 5 एम्पियर, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। इसकी वैल्यू रिप्लेस करिए, ये क्या हो जाएगा आपका 220/5 ना। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 176 इंटू 5/220। सो इसको काटिए, ये 44 से कट जाएगा 4 और 5,
और 5 से 5 यानी कि 4। टोटल कितने रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी? टोटल 4 रजिस्टर चाहिए, रिक्वायर्ड होंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले भी किया था, 9 ओम और 4 ओम की तरह। तो देखिए फर्स्ट केस में हमको चाहिए क्या? 9 ओम, ठीक है, और यहाँ पे 6 ओम को कनेक्टेड करना है ना। तो देखिए 6×18 होता है और 9 आधा आ रहा है, यानी कि 2 को पहला कनेक्ट करिए और 1 को सीरीज में जोड़ दीजिए। 2 पैरेलल और फिर एक वर्ड सीरीज, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमको हाफ लाना था। तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 पैरेलल में ना, तो ये आपका हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। ये 1/r की वैल्यू है, तो r क्या हो जाएगा आपका 3, और प्लस सीरीज में क्या होता है? जुड़ जाता है, तो 6 यानी कि 9 ओम। फर्स्ट केस में आपका हो गया। सेकेंड क्या है? आपको 4 ओम लेके आना है, और 4 ओम की वैल्यू देखिए छोटी वैल्यू है, तो नो डाउट सबको पैरेलली कनेक्ट करना है। तो 2 को सीरीज में जोड़िए और 1 को पैरेलल में लगाइए। तो इसके लिए क्या होगा? क्योंकि बहुत छोटा नहीं है, तो 2 को हमने सीरीज में जोड़ दिया और 1 को पैरेलल में जोड़ दिया है। सो दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 6 ओम। तो इस केस में क्या होगा? ये दोनों सीरीज वाला क्या हो जाएगा? 6 + 6 12 और 1 पैरेलल में है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 1/6 प्लस 1/12। सो 12, ये आपका 2 + 1 3/12, सो 1/4। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पैरेलल है तो 4, तो आपको 4 ओम का चाहिए था, यानी कि 2 आपको सीरीज में और 1 पैरेलल में, इसमें 2 6 ओम के पैरेलल में 1 सीरीज में, तो ये आपके रिक्वायर्ड आउटपुट दे देगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, several electric bulbs designed to be used on a 220-volt electric supply line are connected in parallel with each other across the two wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट बोला है 5 एम्पियर का ही होना चाहिए, और 10 वाट्स का पावर है, 220 वोल्ट है। तो पावर क्या होता है बच्चों? पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, ठीक है। सो इस फिर से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V²/P ना। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा? V क्या है आपका? 220 का स्क्वायर, और पावर कितना दिया हुआ है? 10, तो ये आपका हो जाएगा 4840 वाट एम ओम। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लैम्प्स। तो मान लो नंबर ऑफ लैम्प्स, लैम्प्स क्या है आपके पास? x है। सपोज देर आर x लैम्प्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है? आर की वैल्यू क्या होती है? V/I ना। तो ये क्या आ जाएगा? 220 और 5 है तो 44 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने निकाला है, टोटल क्या है? 4840। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा एक्स बल्ब का? दिस इज इक्वल टू 1/R इक्वल टू वट? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होना अप टू वट एक्स टाइम्स, चूँकि एक्स माना है हमने। तो 1/R को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/R1 कहाँ तक? एक्स टाइम्स तक ना। सो एक्स क्या हो जाएगा? R1/R, और R1 की वैल्यू क्या है? ये R1 सपोज कर लीजिए, R1 की वैल्यू है 4840, और R की वैल्यू कितनी है? 44। सो ये आपका हो जाएगा 110। टोटल 110 लैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, a hot plate of an electric oven connected to a 220-volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? तो पहले केस में क्या है बच्चों? ये भी सेपरेटली कर रहा है, यानी कि जब कॉइल्स मान लो सेपरेट है, कॉइल्स सेपरेटली यूज होता हो, तो इस केस में क्या होगा? आई क्या होता है आपका? V/R ना। सो इस केस में क्या होगा? 220/24,
दिस इक्वल टू व्हाट 9.16 एम्पियर का करंट जनरेट होगा। सेकेंड केस में क्या है, जब कॉइल सीरीज में कनेक्टेड हो, व्हेन कनेक्टेड इन व्हाट सीरीज, तो जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 24 ओम प्लस 24 ओम and this equal to what 48 ohm na, so now I is equal to what V by R 220 by 48 and this equal to what 4.58 ampere, so this becomes half na. And in the third case when they are coils connected in the parallel, so R is equal to what, this equal to 24 into 24 and 24 plus 24, this equal to 576 by 48, 12 ampere. So this is the value of resistance when connected in the parallel. Now using Ohm's law, what happens, I is equal to what V by R, so 220 by 12, so the value is equal to 18.33 एम्पियर। तो जब पैरेलल में होगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, और जब सीरीज में होगा तो ये, और इंडिविजुअल होगा तो ये तीनों इसके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits: a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. पावर कंपेयर करना है जब एक 2 वोल्ट का रेजिस्टर्स 2 ओम का रेजिस्टर्स लगा हुआ है किस में सर्किट्स में, एक 6 वोल्ट बैटरी में। तो फर्स्ट केस में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या दिया है 6 वोल्ट, और रेजिस्टर्स क्या है आपका 1 ओम एंड 2 ओम जो सीरीज में लगा हुआ है। तो दोनों का सीरीज में लिखा है तो इक्विवेलेंट सीरीज क्या हो जाएगा 1 + 2 3 ओम का ना। तो आई की वैल्यू क्या होती है V बाई आर, सो V क्या है आपका 6 और ये क्या है 3, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा जब सर्किट में कोई भी डिवीजन ना हो, सीरीज सर्किट में हो। नेक्स्ट है, और इसका पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, सो 2 का स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट 8 वाट। ओके, एंड this is the value, so this is the value of the power and this is the value of electric current 2 ampere and 8 watt. Next question क्या है, two lamps, one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. एक इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से दो लैम्प्स को कनेक्ट किया जा रहा है, एक करेंट क्या है 100 वाट और वोल्टेज सप्लाई कितना है 220 वोल्ट का, यानी कि पावर क्या दिया है पहले लैम्प का 100 वाट है और वोल्टेज सप्लाई कितना है 220 वोल्ट का, और ये कैसे कनेक्टेड है पैरेलली। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई ना, सो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बाई V। यहाँ पे अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो पावर ऑलरेडी दिया हुआ आपका 100 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 220, सो इसको कैलकुलेट करिए तो ये आपका हो जाएगा 10/22 एम्पियर। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट का और ये 60 वाट 220 वोल्ट पे है, यानी कि I इज इक्वल टू व्हाट 60/220, तो ये आपका हो जाएगा 6/22 एम्पियर के बराबर। तो करंट ड्रॉन क्या होगा, टोटल करंट कितना होगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन व्हाट 10/22 प्लस 6/22, दैट मीन्स 16/22, और इसको कैलकुलेट करिए तो 22 16 0.772 एंड 0.72 एम्पियर्स की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। आपको बताना है कि जो 1200 वाट का टोस्टर है 10 मिनट में ज़्यादा एनर्जी देगा या 250 वाट टीवी का सेट एनर्जी लेगा। तो
इस केस में हम लोग क्या करना चाहिए, सबसे हम लोग का हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H = होता है व्हाट, अगर पावर और टाइम दिया है तो सिंपल PT भी लिख सकते हैं यहाँ पे, PT जहाँ पर P है वहाँ पर टाइम दिया है। तो इस फॉर्मूला से अगर मैं यूज करूँ तो पावर क्या दिया है आपका 250 वाट और टाइम दिया 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड। सो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁵ जूल। ये किसके केस में है, ये आपका है TV के केस में। और जब मैं टोस्टर की बात करूँ तो टोस्टर के केस में क्या होगा, H की वैल्यू हो जाएगी 1200 और 10 मिनट्स मतलब 600 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.2 × 10⁵ जूल के बराबर। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो एनर्जी जनरेट जा रहा है TV कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ टोस्टर। सो दे हैव TV क्या होगा, मोर कंज्यूम्ड एनर्जी, TV ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करेगा। 17 नंबर है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम draws 15 ampere from the service means 2 hours, calculate the rate at which the heat is developed in the heater। रेट निकालना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। सो P I करंट ऑलरेडी दिया हुआ है 15 एम्पियर्स का, सो 15 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस 8 ओम का दिया हुआ है, सो 8 ओम दैट मीन्स 225 × 8 एंड दिस इक्वल टू व्हाट 1800 क्या जूल पर सेकेंड, दिस इक्वल टू पावर। तो इतना इसका पावर जनरेट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। टंगस्टन का यूज क्यों होता है बच्चों, टंगस्टन का जो फर्स्ट है ना, टंगस्टन का में क्या होता है ना, इसकी जो रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होती है काफ़ी हाई होती है, रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसीलिए ये काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी हीट को जनरेट बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक लैंप है, काफ़ी अच्छी रोशनी देता है गैस के साथ, सो इसका यूज करते हैं। तो याद रखिएगा इसकी रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, ठीक है, इसलिए काफ़ी जल्दी जलता नहीं है। नेक्स्ट है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रिज टोस्टर इलेक्ट्रिक आयंस। ये हमने जस्ट इससे पहले किया था, क्योंकि ये सारे एलॉयज क्या होते हैं, इनके रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके एक्सरसाइज के अंदर, दे हैव अ हाई रेजिस्टिविटी। सी क्या है, व्हाई इज द सीरीज एलिमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। इसके आंसर्स पे हम लोगों ने किया था कि सीरीज के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सीरीज में, वोल्टेज डिवाइड्स इन सीरीज, सो वी आर नॉट प्रेफरिंग। यहाँ पे वोल्टेज आपको अलग अलग मिलेगा, वी नॉट प्रेफर्ड, ठीक है। डी नंबर क्या है, डी नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इज एरिया पर क्रॉस सेक्शन। तो हमने देखा था कि आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ρL/A ना, यानी कि इसमें रिलेशन क्या है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। मैंने आपको बताया भी था कि जब रेजिस्टेंस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस तरीके से डिपेंड होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई आर द कॉपर एल्युमिनियम वायर्स यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। क्यों, क्योंकि ये एक तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये सभी क्या होते हैं आपके, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी लो होती है, दे हैव लो रेजिस्टिविटी, ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, जिससे कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो ये आपके पूरे ओवरऑल क्वेश्चंस थे इन टेक्स और इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेज। तो अगर आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद बच्चों, फिर अगले सीरीज में हम लोग नए चैप्टर या नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।